बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम जो आप बच्चों के साथ चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8। कोशिश करेंगे कि इस 20 से 25 मिनट या 30 मिनट के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 8, 8.1 एंड 8.2 को कंप्लीट डिस्कस कर लें, कंप्लीट 8th चैप्टर। तो साथ रहिएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के हवाले से कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। डिटेल में हम इसलिए चीज़ें इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं बेटा, दिस इज़ अ क्रैश प्रोग्राम। इंशाल्लाह हम हर लेक्चर के अंदर आधा चैप्टर या कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस वजह से बेसिक्स चीज़ें जो आपने स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर सब बच्चों ने पढ़ी हुई हैं। अब चलते हैं 8.1। स्मार्ट कोर्स को हम फॉलो कर रहे हैं फेडरल बोर्ड के, तो उसके अंदर क्वेश्चन इंक्लूड 1 और 2 नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 कहता है आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। बताना ये है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं या वाई एक्सिस के पैरेलल है। द फर्स्ट पार्ट इज़ 2x - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो बेटा जो भी आपके पास लाइन दी जाए, लीनियर लाइन उसको बोला जाता है। x और y की पावर इसमें 1 हुआ करेगी, या तो फंक्शन s में दिया गया होगा या y में दिया गया होगा। तो आपने अगर x में है तो x की वैल्यू निकाल लिया करनी है, अगर y में है तो y की वैल्यू निकाल लिया करनी है। कैसे वैल्यू निकाला करेंगे? 2x बेटा एज इट इज़, 1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल्स टू 3 + 1 4। 2 इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल्स टू 2। फिर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया करेंगे। दिस इज़ योर y एक्सिस, दिस इज़ योर x एक्सिस। y पॉजिटिव, x डैश मतलब x नेगेटिव वाले, सॉरी x पॉजिटिव वाले, और नीचे y डैश। अब 1 2 1 2 1 2 चेक कीजिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। x पॉजिटिव है या नेगेटिव है? x एक्सिस तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर तो x नेगेटिव होता तो इधर लाइन ड्रा करते, पॉजिटिव है तो कहाँ पे लाइन ड्रा होगी? ये लाइन ड्रा होगी। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस लाइन के साथ ही लिख दिया करना है कि दिस इज़ द लाइन x इज़ इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हैं इसको, या फिर x - 2 इज़ इक्वल्स टू 0 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आप खुद सोच के बताइए कि दिस लाइन इज़ पैरेलल टू y एक्सिस या फिर पैरेलल टू x एक्सिस। अंडरस्टूड सी बात है। x की ये जो लाइन है ये पैरेलल टू y एक्सिस है। आप लिख देंगे 2x - 1 इज़ इक्वल्स टू 3 इज़ पैरेलल। 11 का साइन डाल दें थोड़ा हाईलाइट करके, बोल्ड करके, तो ये पैरेलल का साइन होता है। 2x - 3 इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। किसके पैरेलल आ गई? y एक्सिस के। कोई एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आ गया जी हमारे पास, सेकंड पार्ट देख लें या थर्ड पार्ट देख लें इसका। जी थर्ड पार्ट को डिस्कस कीजिएगा। 2y + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2y इज़ इक्वल्स टू 2 - 3, इधर आके माइनस का हो गया। 2y इज़ इक्वल्स टू -1, y इज़ इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो गया। y की तो वैल्यू गई या। ग्राफ ड्रा कीजिए। दिस इज़ योर x एक्सिस, दिस इज़ योर x डैश, y, दिस इज़ योर y डैश। इट मीन्स 0.5, 1.0, 1.5। ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिए 0.5, 1.0, 1.5। ये ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह मेरा आपसे सवाल ये है कि y की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है? y की वैल्यू नेगेटिव है। इट मीन y की वैल्यू है तो y एक्सिस पे ड्रा होगी, x की वैल्यू है तो x एक्सिस पे ड्रा होगी। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अब y है नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यूज़ ऊपर होती हैं या नीचे होती हैं? ऊपर पॉजिटिव होती हैं, नीचे नेगेटिव होती हैं। 0.5 माइनस का 0.5 कहाँ पे? 0.5 के ऊपर एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ये हमने लाइन ड्रा कर दी 0.5। इस लाइन के आगे आप मेंशन कर देंगे
y इज़ इक्वल्स टू -1/2 या फिर y प्लस 1/2 इज़ इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए कि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है या y एक्सिस है। इट मीन्स दिस लाइन इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। आप लिख देंगे गिवन लाइन इज़ 2y प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 2 इज़ अगेन 11 का साइन पैरेलल टू x एक्सिस। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। m और c की वैल्यू फाइंड आउट करें। 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फॉलोइंग लाइन्स बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू mx c। कहता है कि आपने इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में एक्सप्रेस करके वैल्यू चेक करनी है। तो अब आप अपने गिवन क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कौन सी फॉर्म है? y अलग पड़ा हुआ है, x और c दूसरी साइड पे हैं। ठीक है, हम अपने y को बिल्कुल सेपरेट करते हैं। कैसे किया जा सकता है? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। प्लस 1 था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब 3y 1 माइनस 2x भी पॉजिटिव था, दूसरी तरफ गया नेगेटिव हो जाएगा। इसको अकेला जो करना था इसको अरेंज भी कर लेते हैं। x की वैल्यू आपको पहले चाहिए। 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 1, क्योंकि आपने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं कि चीज़ें कॉमोटेटिव होती हैं। a प्लस बी या फिर b प्लस ए लिखा जा सकता है इनको। देन 3 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके डिवाइड हो जाएगा। माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 x प्लस के साथ 1/3। 3 दोनों का एलसीएम था। 3 को माइनस 2x से भी डिवाइड करवा दिया, 3 को 1 से भी डिवाइड करवा दिया। 3 को इससे डिवाइड करवाया तो ऐसे लिख दिया, 1/3 लिख दिया। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किसके साथ? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। क्या ये दोनों एक ही फॉर्म की बन गई हैं? y फिर m की कोई वैल्यू या कांस्टेंट, साथ x कांस्टेंट, x प्लस c कांस्टेंट, c कांस्टेंट। कंपेयर करवाते हैं जी। x के साथ जो वेरिएबल अवेलेबल है इधर x के साथ। ड्यूरिंग कंपैरिजन आपने देखा कि m इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 कॉमा एंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1/3। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। वो कहता है जी चेक कीजिए सबसे पहले तो द गिवन लाइन इज़ 2x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। कहता है ये एक लाइन है, आप पॉइंट्स को चेक कीजिए, क्या ये पॉइंट्स जो हैं गिवन लाइन के ऊपर लाई भी करते हैं या नहीं। लाई का मतलब उधर उन पे एग्जिस्ट भी करते हैं नहीं। सपोज दिस इज़ द लाइन, अगर वो लाई करते हैं तो पॉइंट ऐसे होने चाहिए ऊपर। समझ रहे हैं बात को? इट मीन्स ये ऑर्डर एंड पेयर की फॉर्म में लिखा होता है। द फर्स्ट वैल्यू विल ऑलवेज रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ x एंड द सेकंड वैल्यू ऑलवेज रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ y। इनको पुट कर देते हैं। आप पुट करें अपनी इक्वेशन के अंदर 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू एट पॉइंट 2,3 इट मीन्स पुट करते हैं। x की जगह के ऊपर क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 2 है, माइनस y की जगह के ऊपर क्या आ जाएगा? y की वैल्यू क्या है? 3 है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर सुनिएगा, पहली पॉइंट की जो पहली वैल्यू है x को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी किसको? y को। इसलिए पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x था 2 लिख दिया, जहाँ जहाँ पे y था 3 लिख दिया। सिंप्लीफाई करें जी इनको। सिंप्लीफाई किया 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 1 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2 इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। जब बेटा लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल ना आए, इट मीन्स 2,3 पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन द लाइन। कौन सी लाइन है?
2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब ये इस तरह आ जाए तो इट मीन्स ये उसके ऊपर लाए नहीं करता। कोई और पार्ट देख लेते हैं इसका। पार्ट नंबर 4 देख लें जी इसका। पार्ट नंबर 4 में पॉइंट हैं जी 2,5 पुट करते हैं इसके अंदर। 2x की जगह के ऊपर 2 आ जाएगा माइनस y की जगह के ऊपर 5 आ जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 2 4 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 1 5 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 0। 0 इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की जब भी इक्वल आ जाएगी दिस इम्प्लाइज दैट द पॉइंट इज़ 2,5। जब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए इट मीन्स योर पॉइंट इज़ लाई 2,5 lies on the line which is 2 minus y plus 1 equals to 0। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर लाई करता है, अगर ना आए तो लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जी तो बेटा अब हम आप बच्चों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 8.3 स्मार्ट कोर्स के हवाले से इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके कोर्स के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 है और 5 है। हम 1 और 5 को जल्दी से सॉल्व करते हैं। 2 लाइन्स आर गिवन। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इन x एंड y ग्राफिकली। आपने इनको ग्राफिकल सोल्यूशन बना के बताना है सोल्यूशन। तो वी हैव 2 लाइन्स 2x प्लस वाई। द फर्स्ट लाइन इज़ 2x प्लस वाई माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड लाइन इज़ x इज़ इक्वल्स टू माइनस वाई। से दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2। इनके बेटा टेबल्स बना लेंगे। टेबल्स कैसे बनाते हैं चेक कीजिएगा ज़रा। वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, 1 2 3 4 एंड द सेकेंड टेबल इज़ वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y 5। ये किस इक्वेशन का है जी? ये हम बना लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 का टेबल, और ये हम बना लेते हैं x इज़ इक्वल्स टू माइनस वाई का टेबल। बेटा अगर आपको टेबल बनाना आ गया तो समझो चैप्टर आसान हो गया, ज़िंदगी आसान हो गई। पहले चलते हैं इक्वेशन 2 की तरफ जो कि थोड़ा सा ज़्यादा आसान है बच्चों को। देखिएगा जी, अब आपने कोई सी रैंडमली अपने से कोई इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है किसी इक्वेशन के अंदर x इक्वल्स टू माइनस वाई के अंदर। ये आप ऊपर टॉप पे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ मैं x की जगह के ऊपर ये 3 वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। x की जगह के ऊपर सबसे पहले मैं पुट कर लेता हूँ जी -1 पुट करता हूँ, फिर मैं 0 पुट कर लेता हूँ, 1 पुट कर लेता हूँ और 2 पुट कर लेता हूँ। जब आपने x की जगह के ऊपर योर इक्वेशन इज़ x इज़ इक्वल्स टू माइनस वाई। जब आपने x की जगह के ऊपर -1 पुट किया, x की जगह के ऊपर -1 पुट कर दिया तो ये क्या बन गया माइनस वाई। दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। योर आंसर विल बी इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1। क्या आंसर आ जाएगा? y की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर आपने अपने गिवन क्वेश्चन के अंदर जब x की जगह के ऊपर बेटा 0 पुट कर दिया तो इट मीन्स डस्टर है यार ऐसे काम का, तो इट मीन्स y इज़ इक्वल्स टू 0। y किसकी इक्वल आ जाएगा? y भी 0 की इक्वल आ जाएगा। जब आप अपने गिवन क्वेश्चन के अंदर x की जगह के ऊपर +1 पुट कर देंगे, x की जगह के ऊपर +1 पुट कर देंगे तो ये -1 दूसरी तरफ आके -1 जब दोनों तरफ -1 से डिवाइड करवा दो, ठीक है जी, तो इट मीन्स y इज़ इक्वल्स टू -1। y इज़ इक्वल्स टू -1। जब आप अपने गिवन क्वेश्चन के अंदर x की जगह के ऊपर 2 पुट करवा देंगे, गिवन क्वेश्चन के अंदर x की जगह के ऊपर 2 पुट करवा देंगे तो -1 इधर शिफ्ट होगा तो y इज़ इक्वल्स टू -2। ये टेबल बनाना है आपने सिर्फ, ठीक है जी। x की वैल्यूज़ आप 5 6 7 8 भी लिख सकते हैं, आप 100 200 300 400 भी लिख सकते हैं। ग्राफ विल बी सेम। 0.1 0.2 0.3 0.4 भी लिख सकते हैं, ग्राफ फिर भी सेम बनेगा।
अब हम चलते हैं अपने सेकंड की तरफ। इसके अंदर भी कुछ 4 वैल्यूज़ पुट करेंगे। कौन कौन सी? मैं कह देता हूँ जी -2, -1, 0, 2 एंड 1। ठीक है जी। अभी इक्वेशन इज़ 2x + y - 1 = 0। जब आप x की जगह के ऊपर -2 पुट करेंगे, जब आप x की जगह के ऊपर -2 पुट करेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y? चेक कर लेते हैं। x की जगह के ऊपर -2 पुट किया, दोनों मल्टीप्लाई हुए, -4 आया, -4 आया प्लस y आया, -1 आया = 0। समझ रहे हैं बात को? ये दोनों आपस में ऐड हुए, -5 आया प्लस का y आया = 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। कितनी आ गई? 5 आ गई। अब आप x की जगह के ऊपर -1 पुट कर देते हैं। x की जगह के ऊपर -1 पुट कर दिया, यहाँ पे कितना बच गया? -2 बच गया। -2 और -1 आपस में ऐड हुए तो यहाँ पे क्या बन गया? -3 बन गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? +3 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई? +3 आ गई। जब आप x की जगह के ऊपर 0 पुट कर देंगे, जब आप x की जगह के ऊपर 0 पुट कर देंगे, द होल फैक्टर विल बिकम 0। इट मीन्स इधर क्या बन गया? आपस में ऐड हुए तो -1 जाएगा, दूसरी तरफ तो +1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। जब आप x की जगह के ऊपर 2 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, 4 आ जाएगा। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये सारा काम आप रफ में करेंगे। मेरे पास तो वाइट बोर्ड की सहूलत अवेलेबल है, मैं इधर से रेस करके लिख रहा हूँ, आप इनको रफ में वैल्यूज़ पुट करके लिखते चले जाएंगे। ठीक है जी। y = -3 आ जाएगा। फिर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1? जब आप x की जगह पे 1 को पुट करेंगे 2 आ जाएगा। 2 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो आंसर विल बी इक्वल्स टू -1। अब हम इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। टेबल्स तो लिए आपने बना, ठीक है जी। अब हम ग्राफ इसका डिस्कस करते हैं। ग्राफ को आप देख लें, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जा रही है। ठीक है, हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जी, पहले तो इसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ -1 + 1। x है +1 2 3 4 5, माइनस है -1 -2 -3 -4 -5, प्लस है 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। पहला पॉइंट है x की वैल्यू -1, y की +1। x की वैल्यू -1, y की +1। x की -1, y की +1। स्केल के साथ परपेंडिकुलर ड्रा करें कुछ इस तरह से। इट मीन्स कौन सा पॉइंट बन जाएगा? ये पॉइंट बन गया। पॉइंट ए साथ साथ मेंशन भी करते चले जाएं, लिखे ना लिखे वैसे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ 0, 0, x भी 0 y भी 0। वो कौन सा पॉइंट है? वो ये आ गया 0, 0। उसके बाद 1, -1, x की 1 और y की -1। इट मीन्स x से परपेंडिकुलर सीधा डाउनवर्ड, y से इधर को डाउनवर्ड, और योर पॉइंट विल बी इक्वल्स टू दिस पॉइंट x2 y -2। x2 ये रहा, y -2 ये रहा। इधर से एक लाइन स्ट्रेट ड्रा कीजिए। स्ट्रेट ही है, बस ठीक ही है, तकरीबन स्ट्रेट आ गई। ये पॉइंट आ गया, इसको रेस कर देंगे बाद में। अब इन तमाम पॉइंट्स में से पास होती हुई एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ओके जी, और इस लाइन के ऊपर मेंशन कर देना है ये कौन सी लाइन है। ये लाइन है जी x = -y की, x = -y की। सेकंड को देखिएगा, -2 5। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू है जी -2 एंड वैल्यू ऑफ 5। इट मीन्स ऊपर x की वैल्यू -2 5। बाकी सारे को रेस कर दें। पॉइंट ड्रा कर लिया आपने।
जो सेकंड इक्वेशन के उनको मैं डबल सर्कल कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। x की वैल्यू -1 3, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की 3, x की वैल्यू -1, स्ट्रेट ड्रा परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर, सेकंड पॉइंट हो गया जी। 0,1 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x 0, इस तमाम लाइन के ऊपर ये x की वैल्यू आ गई। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y की 1, ये आ गया जी पॉइंट आपके पास। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 आ गई जी। इसको डबल सर्कल करना था, सॉरी। उसके बाद x की 2 y की -3, 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 उसके बाद 1 -1, उसके बाद 1 -1, ठीक है जी। इनको रेज कर दीजिए। 1 -1 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x 1 -1, ये आ गया जी। फिर एक ये पॉइंट था जी। अब बेटा इन तमाम को एक लाइन के साथ ज्वाइन कीजिए। ओ सॉरी, जब आपके पास स्केल होगा तो उम्मीद है कि आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बेटा जब आप दो लाइन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो किसी एक पॉइंट के ऊपर लाजमी, ये वो पॉइंट है जो कि इस लाइन के ऊपर भी अवेलेबल है और सेकंड लाइन पे भी अवेलेबल है। कौन सा पॉइंट है? 1, -1। आप अपने टेबल से भी देख सकते हैं, 1, -1 टेबल से भी देख सकते हैं। ये दोनों का मुश्तरका पॉइंट है। इसका नाम रख दिया करेंगे R। कौन सा? R। दिस इज़ कॉल्ड द सोल्यूशन। Solution is equals to point R whose coordinates are 1, -1। उम्मीद है कि बेटा ये आपको सेटअप समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, सॉल्व कीजिएगा। टेबल बनाना हमने आपको सिखा दिया और इनका ग्राफ ड्रा करना सिखा दिया, सोल्यूशन बता दिया। फिर भी किसी हवाले से कोई परेशानी हो कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह वीडियो विल बी अपलोडेड सून। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।